व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सावन मास में तीसरे मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत की कथा। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगला गौरी का व्रत करते हैं, उनके विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो इस दिन मंगला गौरी माता की पूजा करने से वह सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। मंगला गौरी का व्रत, यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है तथा पुत्र पौत्र आदि की लंबी आयु की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत किया जाता है। वहीं पे मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। माता मंगला गौरी, जिन्हें पार्वती माता का ही स्वरूप माना जाता है, इस दिन माता मंगला गौरी का प्रतिमा अपने घर में रख करके पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता मंगला गौरी प्रसन्न होकर के सभी मंगल दोष बाधा को दूर कर देती हैं। इस व्रत को करने से वैधव्य नहीं होता। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से मंगला गौरी माता की जय। एक समय की बात है कि ईश्वर सनत कुमार जी से बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत, जिसे कि मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता, विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार से फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु से बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलानी चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का शील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचु की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 5 में चांदी से निर्मित शील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि का साथ संपदा विद्यमान रहता है। सनत कुमार बोले कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभु, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसा ही बताइए। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में धर्मपाल नाम का एक सेठ था। सेठ धर्मपाल के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वह हमेशा सोच में डूबा ही रहते थे और सोचते थे कि अगर उनकी कोई संतान ना हुई तो उनका वारिस कौन होगा, कौन उनके व्यापार का देख रेख करेगा। इसके बाद उस सेठ ने गुरु के परामर्श के अनुसार सेठ धर्मपाल ने माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा उपासना की। इससे माता पार्वती प्रसन्न होकर उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन कहा कि यह पुत्र तुम्हारा मात्र 16 वर्षों का ही इसका आयु होगा।
ऐसा कहकर माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। धर्मपाल को इस बात की खुशी भी नहीं हुई और दुख भी ज्यादा नहीं हुआ। कालांतर धर्मपाल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद धर्मपाल ने ज्योतिषी को बुलाकर पुत्र का नामकरण करवाया और उन्हें माता पार्वती की भविष्यवाणी के बारे में बताया। तो ज्योतिषी ने धर्मपाल को राय दी कि वह अपने पुत्र की शादी उस कन्या से कराए जो कन्या मंगला गौरी का व्रत करती हो। मंगला गौरी व्रत के पुण्य प्रताप से आपका पुत्र दीर्घायु होगा। ऐसा कहकर ज्योतिषी वहां से चले गए। फिर धर्मपाल ने मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या की तलाश की। यह व्रत महिला अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है और पुत्र प्राप्ति के लिए करती है। तो सेठ धर्मपाल ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह मंगला गौरी व्रत रखने वाली एक कन्या से करवा दिया। कन्या के पुण्य और प्रभाव के कारण धर्मपाल का पुत्र मृत्यु पास से मुक्त हो गया। तभी से माता मंगला गौरी के व्रत करने की प्रथा चली आ रही है। माता मंगला गौरी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। जो भी जातक माता मंगला गौरी का व्रत करते हैं, माता मंगला गौरी व्रत का कथा श्रवण करते हैं, माता मंगला गौरी उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से मंगला गौरी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।